वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़ी के मुतालिक कुछ मालूमात शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँगा। चूँकि हम फ़लसफ़े की तारीख़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले एक नज़रिया दिया जाता है, दूसरी चीज़ उस पर तनकीद की जाती है, और तीसरी चीज़ उस पर सिंथेसिस किया जाता है कि नज़रिए पे और जो तनकीद की जाती है उन दोनों को मिलाकर एक नया नज़रिया वजूद में आता है। इस तरह दोस्तों, अगर हम ग्रीक फ़िलासफ़ी की बात करें तो ग्रीक फ़िलासफ़ी को भी 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला प्री सोक्रेटिक पीरियड कहलाता है, दूसरा सोक्रेटिक पीरियड और तीसरा हेलेनिस्टिक पीरियड। चूँकि हमने प्री सोक्रेटिक पीरियड, जिसे अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़ी और एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है, उसके बारे में मालूमात शेयर करनी है। उसमें बताना चाहूँगा कि ये वो दौर है जो इसमें सुकरात से पहले जितने फ़िलासफ़र गुज़रे हैं वो इस दौर में लाया करते हैं, जिनमें थेलीस, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेनीज़, पाइथागोरस, हेराक्लिटस और पार्मेनिडेस शामिल हैं। उन फ़िलासफ़र्स का जो कायनात के मुतल्लिक नज़रिया है वो मोनोइज़म का है, यानी वो उनका मानना है कि इस कायनात में जो कुछ भी वक़ूफ़ पज़ीर होता है उसका बेसिक एलिमेंट एक ही है। इसी तरह इन फ़िलासफ़र्स की इब्तिदा ग्रीक मिथोलॉजी के बाद होती है, क्योंकि वो इस ग्रीक मिथोलॉजी पर तनकीद करते हैं, जिसके नतीजे में नए नज़रियात मंजर आम पर आते हैं। मसलन वो इन नाम नहाद देवताओं देवियों के किस्से को रद्द करते हैं, जिससे नई फ़िक्र का दौर शुरू होता है। इन फ़िलासफ़र्स ने इस पर तनकीद ये की कि चूँकि तमाम देवताओं इंसानों की तरह हैं, इसीलिए जो देवता है वो इंसान नहीं हो सकता, लिहाजा ये नज़रिया गलत है। इसलिए इन फ़िलासफ़र ने कहा कि इन जो कायनात के मुतल्लिक सवालात हैं कि कायनात कैसे वजूद में आई, कायनात की हैयत क्या है, इनका जवाब हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर हम कायनात में मौजूद तमाम कवानीन और एक निज़ाम को समझ सकें तो इसी में से जो हम बुनियादी अशिया है उसका जवाब दे सकें। इनमें सबसे पहला फ़िलासफ़र थेलीस को माना जाता है, जो कि मिलेटियस शहर से ताल्लुक़ रखता था। तारीख़ में उसकी तारीख़ पैदाइश 624 BC और उसकी तारीख़ वफ़ात 546 BC मिलती है। थेल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने सबसे पहले सूरज ग्रहण की पेशनगोई दी, जो कि तकरीबन 585 BC की बात है, और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह उसने मिस्र के मीनार की मेजरमेंट दी। वो इसने इस तरह दी कि सबसे पहले उसने अपने वजूद की मेजरमेंट ली, फिर उसके बाद अपने वजूद से बनने वाले साए की मेजरमेंट ली। जब इन दोनों की मेजरमेंट सेम थी तो उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि जितनी भी बुलंदी हो उसके नज़रिए से हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसी तरह उसने दीगर नज़रियात दिए, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, एक सर्कल के डायमीटर का नज़रिया था, इस तरह बहुत से। लेकिन उसका जो बुनियादी नज़रिया था वो ये था कि कायनात में जो कुछ भी हमें नज़र आता है, इसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट वो पानी है। हो सकता है कि उसने ये इसलिए कहा हो कि जब भी बारिश आती है तो उसके बाद ज़मीन से पौधे उगने लगते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो उभरने लगते हैं, और उसका ये नज़रिया था कि ये जो कायनात है वो देवताओं से भरी पड़ी है, यानी उन देवताओं से मुराद ज़िंदगी है, यानी इस कायनात में हर चीज़ में ज़िंदगी पाई जाती है। तो ये उसका नज़रिया था। लेकिन इस जो ज़िंदगी पैदा होती है वो पानी से पैदा हो सकती है। हो सकता है कि उसका ये नज़रिया हो कि इसमें जो वाटर साइकिल चलता है कि पहले पानी होता है, फिर उसको जमा के बर्फ़ बनती है, फिर उसके बुखारात बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी, तो इसी तरह ये लिक्विड एंड सॉलिड का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इस तरह दोस्तों, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिसमें मैं दीगर फ़िलासफ़र्स के मुतालिक कुछ मालूमात शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप कमेंट करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें, ताकि ये सिलसिला हमारे लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।